हम लोग इस वीडियो में रेडियोएक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन में अंतर समझते हैं। तो ऐसे ही इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग इस अंतर को समझेंगे, तो उन पॉइंट्स को सुन लीजिए और याद रखना। नंबर 1 पहला पॉइंट ये है कि नाभिकीय विघटन रेडियोएक्टिव विघटन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन कृत्रिम प्रक्रिया है। अर्थात जब तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को किसी भारी नाभिक से टकराते हैं तब नाभिकीय विखंडन होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि रेडियोएक्टिव विघटन में नाभिक से अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है और इनके उत्सर्जित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह बहुत कम होती है, जबकि नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह बहुत अधिक होती है। और तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव विघटन होने पर जो नया तत्व बनता है उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में 0 से 2 के बीच परिवर्तन होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या में 0 से 4 के बीच परिवर्तन होता है। जबकि नाभिकीय विखंडन की घटना में जो विखंडनीय पदार्थ है लगभग 2 बराबर खंडों में टूटता है और उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का जो अंतर होता है वह बहुत अधिक होता है। चौथा पॉइंट, रेडियोएक्टिव विघटन को किसी भी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को कुछ विशेष विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये है आपके रेडियोएक्टिव विघटन व नाभिकीय विखंडन में अंतर। अब हम लोग इसी के साथ में ये पढ़ लेते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें श्रृंखला क्रिया क्या होती है, ये तो कल बताए थे और फिर समझ लेते हैं। और उसमें श्रृंखला क्रिया जारी रखने में क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसको समझते हैं। तो श्रृंखला क्रिया तो हमने कल बताया था कि जब प्राथमिक विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से अधिकांश न्यूट्रॉन यानी एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन की प्रक्रिया करते हैं तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाती है, जारी रहती है और इसे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया कहा जाता है। इसमें से हम लोग 2 भागों में उसको बांट सकते हैं, एक नियंत्रित श्रृंखला क्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला क्रिया तब होती है जब प्राथमिक विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक न्यूट्रॉन आगे विखंडन का कार्य करता है तो उसे नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहते हैं, और जब एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन का कार्य करते हैं तो उसे अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहा जाता है। अब नाभिकीय विखंडन में आने वाली कठिनाइयाँ देखिए। नाभिकीय विखंडन में कठिनाइयाँ व निवारण। तो नाभिकीय विखंडन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये समझते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में जैसे 92U235 इसका जब इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ये देखा गया कि उन 3 उत्पन्न न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वह 2 MeV के करीब होती है। अब इतनी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण जो अधिकांश न्यूट्रॉन हैं, लगभग सारे न्यूट्रॉन उस विखंडनीय पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया रुक जाती है। क्योंकि अगर हम साधारण यूरेनियम ले लें तो उसमें 92U238 का लगभग 99.32% होता है और 92U235 का लगभग 0.68% होता है। तो अब इसमें से 92U238 जो नाभिक है वह लगभग 1 MeV ऊर्जा के न्यूट्रॉन से विखंडित होता था और जो 92U235 है यह केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से विखंडित हो जाता था। तो इस प्रकार, और जबकि
92U238 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो प्राथमिक विखंडन के दौरान अगर 2 MeV के न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए तो वे अधिकांश जो है इस अधिकांश पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं। यदि तापीय न्यूट्रॉन अगर हैं उसमें विखंडनीय पदार्थ के अंदर तो वह 92U238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला क्रिया है वह रुक जाती है। तो नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में यही कठिनाइयां आती हैं कि साधारणतः नाभिकीय श्रृंखला क्रिया नहीं चल पाती है। तो अब हम लोग निवारण कैसे करते हैं, नाभिकीय श्रृंखला क्रिया का निवारण समझिए। निवारण करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि जो साधारण यूरेनियम है 92U238 और 92U235 जिसमें दोनों विद्यमान होते हैं उसमें से किसी जो चूंकि ये दोनों उसमें होते हैं और दोनों समस्थानिक हैं तो इनको रासायनिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते कि हम विसरण विधि द्वारा 92U235 के नाभिकों को अलग कर लें तो उनको हम तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 92U235 को अलग कर नाभिकीय विखंडन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। एक पॉइंट है। दूसरा ये कि जो प्राथमिक नाभिकीय विखंडन में जो उत्पन्न न्यूट्रॉन है जिनकी ऊर्जा लगभग 2 MeV के करीब होती है उनको यदि हम किसी तरह से मंदित कर लें, इतना मंदित कर लें कि उनकी ऊर्जा 0.03 यानी तापीय न्यूट्रॉनों के बराबर ऊर्जा हो जाए तो वह 92U235 के नाभिकों को विखंडित करते जाएंगे। तो इसके लिए उनको मंदित करने के लिए ग्रेफाइट व भारी जल जो हाइड्रोजनीय पदार्थ होते हैं, हाइड्रोजनीय पदार्थ जैसे ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग कर जो प्राथमिक विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन है उनको पहले मंदित कर लिया जाता है और तब वे श्रृंखला क्रिया को नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया को जारी रखते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों विधियों के द्वारा हम लोग नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया को बनाए रख सकते हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन में आने वाली कठिनाइयाँ और उनके निवारण को समझे तो ये पढ़ लीजिएगा।